गाइस माय नेम है ज़मान और आप देख रहे हैं एक अनफिल्टर्स रिएक्शन चैनल। तो हमारे पीएम मोदी सर ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में फ़ोन किया कि सर हमारे साथ फिर से जो 2019 से जो ट्रेड बंद है उसे चालू कराने के लिए, अब उन्होंने ट्रेड चालू कराने के लिए क्यों फ़ोन किया, क्यों बोला इंडिया से, उसका एक मेनली हाईली कारण यही है कि पाकिस्तान की इस वक्त बैंड बज चुकी है। इंडिया ने जब से ट्रेड बंद किया है तब से पाकिस्तान की जो वहाँ की जो कट एंड रिवाइंड और वहाँ की जो स्थिति है इस समय वो काफ़ी गिर चुकी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंट्री में। इसीलिए उन्होंने पीएम सर से कहा इंडिया के से कि मोदी जी से कि आप ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। तो पीएम मोदी सर ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए बोला कि पाकिस्तान के जो आदमी हैं वो यूजलेस हैं, क्यों हम ट्रेड करें उनसे, हमारा क्या प्रॉफिट है उसमें, आपसे ट्रेड हम क्यों करें, क्या प्रॉफिट है, ऐसा क्या चीज़ आप बना रहे हो जो हम नहीं बना रहे। आतंकवादी बनाते हो बस, सॉरी ये नहीं बोला, लेकिन हाँ सिंपल बात यही थी कि यही बोला कि क्यों हम आपसे ट्रेड करें। उसी पर एक पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है, वीडियो है उस चैनल के, प्लीज़ इन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरा भी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और चलो वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान पब्लिक आओ बात करते चले अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी हमें इंडिया के साथ तजारत कर लेना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको अब जाके ये चीज़ याद आ रही है कि मैं तजारत कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा तजारत करना चाहता है इसलिए बात कर रहा है। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है तजारत करने की। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आप बताएं। देखो पाकिस्तान इंडिया से तजारत करना चाहता है इसलिए बात कर रहा है। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है तजारत करने की। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आप नहीं इंडिया को कोई जरूरत नहीं है तजारत करने की। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर, मेरा आज का बेसिकली सवाल ये है कि हम बात करते चले अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी हमें इंडिया के साथ तजारत कर लेना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको अब जाके ये चीज़ याद आ रही है कि मैं तजारत कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा हार्श दे दिया कि जी पाकिस्तानी अवाम यूजलेस है, पाकिस्तान भी यूजलेस है, तो मैं ऐसे यूजलेस कौम के साथ ट्रेड क्यों करूँ। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सही स्टेटमेंट दे रहे हैं? भजन देखिए, मोदी के तो स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मोदी की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सही कि पाकिस्तान यूजलेस कौम है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। अगर हम एक कोलैबोरेशन डील उनके साथ करें और अगर हम उनके साथ ट्रेड करें तो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक कंट्री को बेनिफिट होगा, दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट है। जब दोनों कंट्रीज़ की बेनिफिट की बात आई तो फिर इन चीज़ों को भुला के कि पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुस्लिम को हमें भुला के हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि आगे ग्रोथ कैसे हो सकती है। लेकिन इंडिया का भी सही है, नरेंद्र मोदी वो एक काफ़ी डेवलप्ड इकॉनमी है, वो कह सकते हैं ये। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड उनको ज़्यादातर मेरे ख्याल में चाइना की तरफ जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि उनके साथ उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनके साथ वो अगर ट्रेड करें तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आपको भी नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें ऐसे कहते हैं कि जैसे हम हार्वी नेशन में होते हैं, एकदम से हमें जाग आती है कि हमें ये स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। रही बात चाइना की, चाइना के साथ तो बचपन से ही हम जुड़े हुए हैं, हम उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, ना वो हमारी जान छोड़ रहा है। जबकि हमें बाकी मुल्क भी, मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि दुनिया में 299 करोड़ मुल्क हैं जिनमें से एक चाइना हमें दिखता है, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। देखना चाइना भी अगर हमें खाली उन 299 में से एक खाली चाइना भी दिखता है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। चाइना आपके नंबर 1 पे इकॉनमी आती है। अगर आप चाइना के साथ ही ट्रेड कर लोगे, उनके साथ अच्छी रिलेशन रखोगे। हम सी पैक का माहिदा कर रहे हैं, लेकिन माहिदे के थ्रू क्या नज़र आ रहा है, हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। रिसेंटली 10 ईयर सेलिब्रेट कर लिए हैं, हमने एक सिक्का भी बना दिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को चाइना नज़र नहीं आता बल्कि 298 मुल्क नज़र आते हैं। ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की, मुझे तो स्टेटमेंट का नहीं पता था, लेकिन आपने बताई है तो हमें इंडिया के साथ फिर नहीं करना चाहिए ट्रेड, क्योंकि वो फिर फ़ायदेमंद कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड हमेशा तब भी होती है जब दोनों कंट्रीज़ का एक तो म्यूचुअल बेनिफिट हो और दोनों कंट्रीज़ की आपस में भी एक रिस्पेक्ट फेयर हो, तो फिर आई थिंक सो तब उस सिनेरियो में करना चाहिए था। इस मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। पहली बात तो इन्होंने स्टार्टिंग में बोली कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा,
तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान बना रहा है और इंडिया नहीं बना रहा उस चीज़ को? आप ऐसा क्या डेवलप कर रहे हो अपनी कंट्री में जो कि हिंदुस्तान नहीं बना पा रहा? आपसे ट्रेड करना, भाई एक सामान को बेचना, दूसरे सामान को ख़रीदना, वो ट्रेड माना जाता है कि हमने सामान के बदले सामान लिया, हमने सामान दिया आपको, आपने हमें सामान दिया, ट्रेड हुआ। अब ऐसा क्या चीज़ है जो पाकिस्तान बना रहा है जो इंडिया नहीं बना रहा, या फिर इंडिया के पास नहीं है? किस में ट्रेड करोगे आप? जो कि ये भाई कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को प्रॉफिट हो, हमें तो कोई प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है आपके साथ ट्रेड करने के लिए। बल्कि जितना सामान हम बना रहे हैं उतना हमारे लिए पर्याप्त है, और अगर हम अदर कंट्रीज़ को वो निर्यात भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो उसमें एक मेन फैक्टर ये आता है कि अगर हम अदर्स कंट्री को दे रहे हैं, जैसे मान लो काफ़ी और कंट्री हैं जो इंडिया का सामान खरीदती हैं जिनसे हमारी ट्रेड है, तो वहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं इंडिया में जो कि इंडिया नहीं बना रहा है, और जो पाकिस्तान में बन रहा है वो पहले से ही हम बना रहे हैं। तो यूजलेस कहने का मतलब यही है कि यूजलेस ही हुआ। मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बेचने की कोशिश करता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि सर ये पेन ले लीजिए और इससे आप लिख सकते हैं, मैं और आप हमें आपकी बुक दे दीजिए। अब अगर मैं पहले से ही पेन नहीं हूँ रखा है मेरे पास, तो मैं क्यों पेन लूँ ये बताओ? या फिर आप क्यों पेन लेंगे मुझसे? आपके पास तो पेन है, कॉपी भी है, खुद लिख लेंगे ना। वही हाल अभी इंडिया का है। जो ये देना चाहते हैं वो अपने पास पहले से पर्याप्त है, क्यों लें इनसे? इसीलिए यूजलेस कहा। पॉइंट आगे देखते हैं। सिनेरियो में तो शहबाज शरीफ को तो मैं वैसे ही सपोर्ट नहीं करता, इमरान खान ऐसे भी बात करता, फिर जो इमरान खान, जियो इमरान खान। लास्ट क्वेश्चन हम ये वाइंड अप करते हैं कि रिसेंटली आपने कहा कि पीटीआई जियो इमरान खान, इस वक्त इमरान खान हमें गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? हो गया गिरफ्तार तो वही तो मैं कह कि हो चुके हैं वो, तो क्या मुल्क का ये बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। इनको ये किसी चीज़ को आने नहीं देते। आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स, आपकी आर्मी वगैरह सारी पकड़ के ले जाती हैं। जो आप एक सही बंदा था उसको आपने कैद करके रख लिया। आप देखें जी, मैं तो खुद सोच रहा हूँ इस मुल्क से निकल जाऊँ, मुझे इस मुल्क में रहने का कोई फायदा नहीं। इमरान खान है, कहाँ जाएंगे उनको छोड़? इमरान खान खुद तो अपने आप को छोड़ के चला गया। अब देखिए इमरान खान को छोड़ के जाने, लेकिन इंशाल्लाह आएगा वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर मेरा आज का सवाल बेसिकली ये है कि बात करते चले हम इंडिया और पाकिस्तान की, कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती हैं, दस नज़र आती हैं, आए दिन कोई ना कोई नई टेंशन हम लोगों को मिल जाती है। अगर हम बात करते चले इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी हार्श स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान यूजलेस है, उसके लोग यूजलेस है, मैं क्यों उसके साथ तजारत करूँ? तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम सच्ची में यूजलेस है? मुल्क भी जो इस वक्त कंडीशन है उस हिसाब से तो यूजलेस है। वो लोग चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं और हम यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ झंडा लगाने की बातें कर रहे हैं 40 करोड़ की। आवाम हमारी भूखी है। तुम्हारा देश भीख मांगने की तादाद पे आ चुका है, तुम भिखारी बन चुके हो पूरे अदर्स कंट्री में, और तुम्हें भीख में अगर कुछ मिल भी गया है, कुछ पैसे मिल गए हैं, मान के चलो एक घर है जिस पे खाने को रोटी नहीं है, वो अगर भीख मांग के लाता है, कुछ पैसे मिल जाएं, तो भाई वो फालतू जगह खर्च नहीं करता, अपने लोगों को खाना खिलाएगा। लेकिन पाकिस्तान इतना निकम्मा देश है, इतना निकम्मा देश है, यहाँ की सरकार ने क्या सूंघ रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भीख मांग के लाया है, भीख में इसे कुछ पैसे मिले, इसकी कंट्री में खाने को भी कुछ नहीं है, और इसने क्या झंडा लगाएंगे, कितने का? शायद 40 करोड़ का। उतने में अपनी आवाम ही कहते हो ना आप पब्लिक को, तो उसे खाना खिला सकते हो। लिटरली खाना, यार काफ़ी गरीब लोग हैं, अगर इस झंडे के पे पैसे ना खर्च करके आप उस आवाम को जो भूखी सो रही है आपके यहाँ एक टाइम, उसे अगर खाना खिलाते तो शायद उनकी ही दुआ आज पाकिस्तान को कहीं ले जाती। इस झंडे से तो काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं आप, समझे? तो इस तरह की
जो काम है मेरे ख्याल से यूजलेस कौमें करती हैं, जो कौमें आगे बढ़ने की सोच रखती हैं वो इस तरह के काम नहीं करती। इंडिया अपने बच्चों को पढ़ाता है, आगे लेकर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नारे होते हैं कि जी हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, खुद के बच्चे बेशक मर जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसी तरह ही है हम लोग, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। देख लें एजुकेशन सिस्टम देख लें, जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वो अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्वालिफिकेशन इक्वल नहीं है हमारे सबके लिए। तो बिल्कुल इसी तरह ही है हमारी क्वालिफिकेशन में, मतलब हम नीचे होने की वजह से ओवरऑल हम अपने दुश्मन मुल्क से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम उसको हमेशा अपने दुश्मन मुल्क कहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि दोस्तान, जिस तरह चीन के पीछे हम हाथ धो के पड़े हुए हैं, हर चीज़ चीन से लेते हैं, चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती की हम लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर अब देखा जाए तो चीन भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है 1 बिलियन की, क्या कहना चाहते हैं? ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे उसको प्रॉफिट नजर आएगा वो वहीं पे बिजनेस करेंगे ना। आपके मुल्क में कोई बिजनेस अगर अपना भी करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता। जो यहाँ की सोच हाल आए दिन कोई ना कोई, किसी ने कोई धरना दे दिया है, किसी ने कोई शटर डाउन कर दिया, कोई ना कोई लॉकडाउन हुआ होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनको सहूलत दी जाती है। वहाँ पे एक बड़ी मार्केट है, ज़्यादा आवाम है उनके, और वो आवाम काम करने वाली है, तो उन्होंने वहीं पे बिजनेस करना है जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान में भी चीप लेबर अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जो कि नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग बहुत यूजलेस है, वो कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं ना कि मतलब यहाँ पे जो जितना सरमाया है, जितना दिया जा रहा है कमाने वाले को, वो उससे अपने एक्सपेंस में नहीं, एक्सपेंस हमारे ज़्यादा हो चुके हुए हैं और जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कमाई, जिस भाई को नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ। आप ऐसा मान के चलिए, जो अल्टो अपने यहाँ 5 लाख की अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, चेक करते हैं ऑल्टो, ऑल्टो 800 प्राइस इन इंडिया, तीन लाख की प्रेजेंट टाइम में ऑल्टो 800, 3,35,000 मैक्सिमम। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, तो इतने का चल रहा है अब। और इसका जो टॉप मॉडल है वो 5 लाख के लमसम आ जाता है, 5.5 लाख के दिस। अब देखो वहीं पे पाकिस्तान में ऑल्टो 20 लाख की आती है, बस ये डिफरेंस है। अब वो जो कमा रहे हैं वो इतना कमा रहे हैं और ख़र्चा इतना हो रहा है, बल्कि इतना कमा रहे हैं और ख़र्चा इतना हो रहा है, इतना। तो ये हालात है पाकिस्तान के। इसे समझना मैं लास्ट में बताऊंगा मैंने ये पॉइंट क्यों आपको गिनवाया। इस वजह से गुर्बत फैल रही है और वो डे बाई डे बढ़ती जाएगी। गुर्बत कम, हम कहते हैं इंडिया गुर्बत में बहुत आगे है। इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत में उसके कुछ सूबे हमसे आगे होंगे। और वो आपको वो भाई ने बताया कि वो चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, और हम यहाँ पे आपके सामने ही है। हमारी बातें ये हैं कि आटा, चीनी, गंदम, ये चीज़ें हम कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया। हम यूजलेस है, इंडिया यूजफुल है, क्योंकि वो चंद्रयान 4 भी बनाने जा रहा है, जो कि जापान की मदद से बनाएगा और चांद पर जाएगा। मतलब हम इतने यूजलेस है कि हम खुद कुछ बनाते, लेकिन हाँ झंडा बना रहे हैं 40 करोड़ का, काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और इंडिपेंडेंस डे पर तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। अगर उस रिकॉर्ड से कुछ 4 लोग खाना खा सकते हैं, आपके मुल्क की आवाम मेरी बात ही आई। को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, तो फिर तो